सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा साहब, हर्बलिस्ट हैं, क्योंकि हमें सेहत आपकी बहुत अजीज़ है। और रमज़ान मुबारक में बहुत सारी लोग शिकायत करते हैं कि जी अगर शुगर है तो वो रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, दवा किस वक्त खाएंगे। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज का जो शिकार हैं लोग, वो ख़ासतौर पर इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि जी दवाओं का पलूशा क्या होगा सिलसिला, क्योंकि 13-14 घंटे का रोज़ा होता है और उसमें आप ज़ाहिर ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो दवाएँ जो मरीज़ खा रहे होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। और जो मुस्तकिल ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दवाएँ यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में बहुत सारे अमराज का शिकार होते भी हैं लोग, वो क्या गलतियाँ करते हैं इस पर हम बात करेंगे। साथ ही जो अमराज का शिकार ऑलरेडी हैं वो किस तरह इस माह मुबारक में अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हर्बलिस्ट हैं गालिब आगा साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे जानना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक में अपनी डाइट को किस तरह फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम हेल्दी रह सकते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खजूर का इस्तेमाल जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, मगर इसके साथ साथ एक भरपूर दवा है, एक भरपूर ग़िज़ा है जो कि हमें रमज़ान में सेहतयाबी का भी ज़रिया बनती है, और इसके साथ साथ जो है वो जो एनर्जी लेवल लैक कर रहा होता है, कम हो रहा होता है, उसके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। मैं अक्सर बात, जैसे हम शुगर की आपने की, अक्सर लोग शुगर के मरीज़ जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि हमारी मिड ऑफ रोज़ा में दोपहर के टाइम पे शुगर डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता रोज़ा तोड़ने का एक अमल करना पड़ता है या ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए सेहत के हवाले से। तो मैं हमेशा अपने मरीज़ों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपकी नॉर्मल दिन की डोजेज डॉक्टर की तरफ से लिखी गई है, सहरी में उसको आधा कर लें। अगर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 500 मिलीग्राम की गोली है तो उसको 250 पर लेके चले जाएं, और यकीनन सहरी में कोई ना कोई मीठे का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन खजूर है जिसमें आयरन भी है, जिसमें मैग्नीशियम भी है, जिसमें खून बढ़ाने की सलाहियत भी है, जिसमें शुगर कंटेंट भी है, बट वो आपको डिफरेंट, जो हम चीनी से बने हुए डिफरेंट मशरूबात और डिफरेंट चीज़ें ले रहे होते हैं, उससे एनर्जी प्रोडक्शन के वाइज ज़्यादा बेहतर होती है। इसके साथ साथ उनको, क्योंकि मैं अक्सर पेशेंट्स को भी ये बात कहता हूँ कि शुगर का कम हो जाना सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। जो 1 मिनट के लिए कम होगी, जो इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं, वो इंडेक्स अगर नीचे चला जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा निस्बतन कि अगर पूरे रोज़े में कुछ हद तक शुगर बढ़ावा रहे तो वो इतना ज़्यादा जानलेवा या ख़तरनाक साबित नहीं होगा, बल्कि अगर एक दफ़ा शुगर डाउन हो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो रात की डोज़ अगर आधी रखी जाए तो वो निस्बतन आपको रोज़े में बेहतरी भी रखेगा, एनर्जेटिक भी रखेगा, खुदा न खास्ता रोज़ा तोड़ने का एलिमेंट शामिल नहीं होगा। अच्छा, आगे से भी बताइए कि ये शुगर की बात की आपने, चीनी की बात की, तो क्या सिर्फ चीनी ही वो चीज़ है जिससे शुगर फौरी तौर पे बढ़ती है, या जिस तरह फल खाते हैं हम, फलों में मिठास होती है, खजूर की आपने जिक्र किया, शहद है, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़? देखिए, पहले तो मिसकंसेप्शन है अक्सर मरीज़ों में भी, और अक्सर हम लोग अगर बैठते हैं कहीं तो एक कॉल्स भी आती हैं कि हमें शुगर डायग्नोस हुई थी, डॉक्टर ने बोला चीनी बंद कर दो, तो हम अब गुड़ पे ट्रांसफ़र हो गए, हम जो है वो शक्कर पे ट्रांसफ़र हो गए। शक्कर, गुड़ और चीनी तीनों चीज़ें केमिकल कम या ज़्यादती ज़रूर है इसमें, लेकिन तीनों का शुगर बढ़ाने का एलिमेंट वही है, तकरीबन बहुत थोड़ा सा फ़र्क होगा। वो उतनी ही ख़तरनाक है जितनी चीनी है, गुड़ भी और शक्कर भी। अगर हम बात करें शहद पे या खजूर पे, तो वो निस्बतन बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन वो ली जा सकती हैं, लेकिन एक मिकदार में ली जा सकती हैं, कम मिकदार में ली जा सकती हैं, वो भी तब जब आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और आपकी शुगर सही चल रही हो। जैसे मैंने अपनी उससे भी था, इवन जैसे अगर मिसाल दूं, हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि चुकंदर का हम लोग खा लेते हैं, शुगर के मरीज़ चुकंदर खा लेते हैं, कभी गन्ना चूस लिया या कभी सेब ले लिया, इन तमाम चीज़ों में भी शुगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बेहतर ये है कि अगर आप मेंटेन है, एक अलग चीज़ है, मेंटेन वाले को ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत ज़रूर ले, लेकिन अगर आपकी शुगर 200, 250, 300 रैंडम रहती है, कुछ लोगों की 400 रहती है, और उसके बावजूद वो फ्रूट्स, खजूर या शहद का इस्तेमाल करेंगे, तो वो शायद अपने साथ ज़्यादती करेंगे। ठीक, अच्छा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनके लिए स्पेसिफिकली कल ही मैं पढ़ रही थी कि रोज़े की टाइमिंग्स भी थोड़े से कम किए गए हैं। तो इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई कम टाइमिंग के लिए ना रखना चाहे और उसी तरह रोज़े को कंटिन्यू करना चाहे, ऐसी कौन सी डाइट है, ऐसी कौन सी बेसिक टिप्स हैं जो वो फॉलो करते हुए अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकता है?
देखिए भूख लगती तब है जब हज़म का निज़ाम, मेटाबॉलिक रेट उनका शुगर की वजह से तेज़ हो रहा होता है। सही। तो बेहतर ये होता है कि सहर में अगर जो है वो जौ का दलिया, 2 खजूरें डाल के आधा चमचा शहद डालें। फिर अगेन मैं ब्रैकेट में बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ, अगर शुगर आपकी मेंटेन रहती है तो दलिया, शहद और खजूर, इसको हम तलबीना कहते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरगूब तरीन ग़िज़ा थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नोश फरमाया करते थे। वो एक बेहतरीन दवा का काम भी करेगी, वो आपके पेट में हल्की होती है, भारी नहीं होती, जो खाने के बाद ब्लोटेड हो, गैस्ट्रिक प्रेशर हो या कोई ऐसी मैदे के एंजाइम्स को ख़राब करे वो भी नहीं होगा, बल्कि पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगी और खुदा न ख्वास्ता जिस तरह मैंने कहा कि ड्राउजी होने की जो भूख लगने की अलामतें हैं वो इंशाल्लाह कम रहेंगी। अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शुगर के हवाले से बात करें, हाई ब्लड प्रेशर वालों को बड़े मसाइल का सामना है, और वो जब रोज़ा खोलते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह हमारे यहाँ रोज़ा खोला जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, समोसे, पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, और हमें लगता ही है कि पता नहीं कब से भूखे थे और सारी भूख आज ही उन्होंने पूरी करनी होती है। इस तरह फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका, और फिर उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी, ज़ाहिर लाइफस्टाइल 1 महीने के लिए तब्दील होता है, तो उसके मसाइल भी सामना करना पड़ता है, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को। वो क्या करें? देखिए 3 चीज़ें, ब्लड प्रेशर हाई होता है 3 वजूहात से, नॉर्मल रूटीन के, विद मेडिकेशन या विदाउट मेडिकेशन भी। कुछ अमराज हों वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर दवा ले रहे हैं और आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ डायग्नोज्ड हैं तो 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड प्रेशर को ख़राब कर सकती हैं। पहली चीज़ ये स्ट्रेस लेवल, नींद की कमी। नंबर 2 गैस्ट्रिक प्रेशर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। गैस्ट्रिक में तमाम बादी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें माश की दाल, चने की दाल, जिसमें बैंगन, भिंडी, ये तमाम चीज़ें आती है। अगर सहर में लेंगे तो यकीनन ब्लड प्रेशर बढ़ने की अलामत हो सकती है, और ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा ऊपर तो नमक है ही। और इसके साथ साथ जो एक चीज़ होती है वो, क्योंकि हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो पेशाब का इखराज सही तरह नहीं होता, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मैं अक्सर मरीज़ों को ये कहता हूँ कि सहर में सफ़ेद ज़ीरे का अगर कहवा बना के पी लिया जाए, जो कि डायरेटिक होता है, हमारे जो है पेशाब आवर होता है बेसिकली, वो हमारे गुर्दों को सेहतयाब भी रखता है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो अगर सफ़ेद ज़ीरे की चाय सहर में ले ली जाए तो वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सफ़ेद जीरा कहवा, पानी में एक चमचा पकाएं, शक्कर को शामिल ना करें, कुछ भी नहीं, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा 1 गिलास पानी में पकाएं, एक जोश दें और उसके बाद जो है ठंडा करके उसको पी लीजिए। एक बेहतरीन दवा है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए विद मेडिकेशन। तो ये शुगर की शुरू में बात की हमने, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों, ये दोनों अमराज होते क्यों उन लोगों को? सर अगर तहकीक की बात करूं तो जो हमारे यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम हो जाना, हमारी कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टाइमिंग्स की ख़राबी, जिसमें अभी मैं कुछ दिन पहले एक तहकीक पढ़ रहा था, एक अंग्रेज़ साहब थे, वो तहकीक में ये बता रहे थे कि इंसान जब सोता है तो 2 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान, 9 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान एक ऐसा पैच होता है जिसको हम, अगर मैं इस दूसरे एंगल में बोलूँ तो इशा से लेके तकरीबन तहज्जुद की नमाज तक, ये एक ऐसा पैच होता है कि अगर इंसान इस 6 घंटे में सो जाए और उसके बाद पूरे 18 घंटे सो जाए, तब भी वो 18 घंटे उसकी सेहत पे उतना अच्छा अफेक्ट नहीं डालते जितने वो 6 घंटे डालते हैं। वो गैर मुस्लिम इंसान है। और अगर मैं इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन ऑफ लाइफ था वो था ही यही कि मगरिब की नमाज के बाद खाना खा लिया जाए रात का, और इशा की नमाज के बाद चंद वॉक की जाए, जो कि मस्जिद जाके वापस आना होता है, और उसके बाद सो लिया जाए और तहज्जुद के लिए उठा जाए। ये तो मर्दों को बता दिया आपने, मस्जिद जाके वापस आना। ख़वातीन क्या करें? ख़वातीन भी घर में सर खाना समेटना और तमाम चीज़ें, उसके बाद उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ, खाना समेटना और उसके बाद जिम्मेदारियां, उनकी जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, रात के खाने से लेके बिस्तर पे जाने तक ऐसी कोई खातून नहीं होंगी मेरे ख्याल से जो 1 से 1.5 घंटा घर के खिदमतों में ना लगी हुई। अभी तो मेरे ख्याल से आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। होती है ऐसी भी आगा साहब, आप मतलब ऐसी भी का क्या मतलब है? ऐसी आपके साथ बैठी हुई है, आप देखें तो चाहे बहुत सारे मुलाजिम काम करती होंगी इसलिए स्मार्ट भी हैं आप, लेकिन बहुत सारी नहीं करती हैं घर में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, शायद वो काउंटेबल नहीं होता, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां, कुछ चीज़ें ऐसी होती ज़रूर हैं जिनके पास घर में 8-8, 10-10 नौकर हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती ज़रूर है जिनको मेंटली और मामलात को पूरा करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो लगा रहना, टीवी देखना, डांट डपट करना, शोर, ये भी मुमकिन है। ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा डांट डपट से, लेकिन कैलोरीज बर्न हो जाती है, बर्न हो जाती है, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो दोनों को सामना करना पड़ता है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो या शुगर। अच्छा, शुगर के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत अहम किरदार अदा करता है। ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों के लिए स्ट्रेस एक बहुत बुरी तबीयत है जो कि ख़राब करती है नींद की खराबी। शादीशुदा आदमी क्या करें, उनके तो स्ट्रेस होगा, जाहिर है स्ट्रेस सबको है सर। डील, मैं अक्सर फिर वही जुमला कह रहा हूँ, सही है जुमला तो ये
अच्छा, बाद में ऐसा करते कोई मैं एक छोटे से बच्चे की मिसाल दूँ। जी। 2.5 साल का बच्चा है मेरे घर में, मेरा बच्चा है 2.5 साल का। घर में कुछ मेहमान आए, बड़ा बच्चा आया एक जिसने उसके खिलौने लेके वो नीचे वाले फ्लोर पे चला गया। उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको चीख के किसी को बुलाना चाहिए, उसको उससे लड़ाई करके वो खिलौना छीनना चाहिए, या उसको कमरे में बंद होकर सिर्फ रोना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले ये दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम लोग करते हैं कि हम स्ट्रेस को डील नहीं करते, हमें सही बंदे के पास जाके उस बात को सही करके स्ट्रेस को रिलीज करना हल है। हम आपस में दिल में रख के आपस में घुटते रहते हैं, खुद ही सोचते रहते हैं, वो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। जबकि उस बच्चे को ये करना चाहिए या तो इतनी सलाहियत रखे कि उससे छीन ले, ठीक है, उससे लड़ाई करे। पहला ऑप्शन सबसे बेहतर है जो कि करना चाहिए वो ये कि उस मसले को बड़ों के सामने लेकर आए जो उसको सही तौर पे डील कर सकें, चाहे वो मुझे समझा सकें, चाहे वो 4 साल के बच्चे को समझा हल निकले उसका। सही बात है, स्ट्रेस का हल निकालना जरूरी है। स्ट्रेस हर बंदे की जिंदगी में है सर, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास 10 करोड़ है उसके पास भी, जिसके पास 10 रुपए हैं उसके पास भी। स्ट्रेस सबके पास है। स्ट्रेस को डील किस तरह करना है ये एलिमेंट होना चाहिए। आई थिंक 10 करोड़ वाले को ये स्ट्रेस है कि कैसे संभालूं, और उसको ये है कि 10 को मैं 12 कैसे करूं। हाँ, सही बात है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आजकल रोजगार का बहुत मसला है, लड़कों में रोजगार का इशू होता है, लड़कियों को भी बड़े मसाइल होंगे, बता सकती हैं मोहतरमा, लेकिन हम तो मर्दों की बात कर रहा हूँ। उमन गई उधर ट्रैफिक के लिए बाहर निकले, आपके भी हैं बहुत मसाइल है, हमें सुबह समझ नहीं आता कि आज ड्रेस कौन सा पहनना है। आप देखें, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है ये। हमारे पास भी ऐसे कम मसाइल नहीं होते, लेकिन चले हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी भी है। दूसरा फिर मर्दों को खास तौर पर रोज़ा रखकर, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना, आप वापस आ रहे हो ऑफिस या सुबह जा रहे हो ऑफिस, ट्रैफिक शदीद, उसमें भी मैंने देखा चिड़चिड़ा हो जाते हैं लोग, उसमें भी गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं हम एक दूसरे पर। उसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? सर वजह तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है कि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। मैं वाले साहब का अपना एक जुमला यूज़ करता हूँ, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर सामने वाले से कोई गलती हुई तो पहले तो आप ये सोचें कि क्या ये गलती आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आपको हक़ ही नहीं है गुस्सा करने का। गलती है, हाँ, अगर वो जानबूझ के दोहरा रहा है, बार बार कर रहा है, आपको तकलीफ़ या अजियत देने के लिए कर रहा है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई गलती है, चलते हुए किसी से कुछ हो गया, पानी गिर गया, कुछ भी मसला हो गया, तो बात यह है कि एक ट्रैफिक है, हम हॉर्न बजाने से वो ट्रैफिक नहीं सही होना सर, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और टाइम पर ही प्रॉपर होगा। और कभी कभी सिर्फ एक लम्हा रुकने से बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। हम आगे घुसने के चक्कर में 1 मिनट अपना बचाने की वजह से हम शायद दूसरों के 50-50 मिनट ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, तो हमें तहम्मुल होना ज़रूरी है। बेशक आपने बिल्कुल ठीक बात की। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक है और सब रोज़े रखते हैं, तो ऐसे में ऐसी कौन से बेसिक टिप्स हैं, मैं अली से पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कुछ दिन पहले, ऐसे कौन से बेसिक टिप्स हैं जो हम यूज़ करते हुए अपनी प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों का बहुत कहना है कि ये टिप यूज़ करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, वो इलायची के दाने, मैंने बताया था मेरी मम्मा उसको बड़ा 2 रेमेडीज इलायची भी बेहतरीन है। देखिए, पहले तो इसमें क्लियर करूं, प्यास का एहसास कम करना कहीं पे भी गुनाह नहीं है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि यार अगर रोज़ा है तो प्यास का एहसास कम क्यों करना है। प्यास का एहसास कम नहीं करना, तो इस तरह तो भूखा रह के भी रोज़ा गुजारा जा सकता है, सहरी करें ही नहीं। बात यह है कि अल्लाह ने कहीं पे भी आपके ऊपर जतन करने का या अपने आप को तकलीफ़ दे के रोज़ा रखने का अल्लाह ताला कभी भी कायल नहीं है, ठीक है, ना ही अल्लाह का हुक्म है। तो प्यास को मैनेज करना, प्यास लगती ज़रूर है लेकिन उसको मैनेज करके रोज़े को बरकरार रखना, अल्लाह ताला के मामलात को बेहतर रखना बेसिकली रोज़े का जुज़्व है, ठीक है। एक रेमेडी अर्ज़ करूँ जिससे आप एनर्जी लेवल भी आपका बेहतर रहेगा, प्यास की शिद्दत में कमी रहेगी, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक अफ्तार में आपको एक रेमेडी ऐसी अर्ज़ करूँगा जो कि आपको मैनेज करूँ। अभी शहर में 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 2 खजूर डालें, 3 इलायची के सिर्फ दाने ऐड करें और बिल्कुल थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल लीजिए, आधी चुटकी, इसका ब्लेंड कर लीजिए और ये शेक बना के रात को ले लीजिए। शहर में अल्लाह का हुक्म होगा, एनर्जी लेवल भी बेहतर रहेगा, प्यास की कमी भी इंशाअल्लाह बेहतर रहेगी, सही रहेगी, प्यास का एहसास कम रहेगा। जो बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही होती है जिसकी वजह से प्यास लग रही होती है, वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है रोज़ों में, और अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कल मैं देख रहा था 40 डिग्री टेम्परेचर था कराची का, आज थोड़ा सा कम हुआ है। तो 40 डिग्री में ज़ाहिर बात है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे आपने अपना अर्ज़ की, हम मर्दों की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंटली बेसिकली इस बात में, तो बाइक पे जाना और मुस्तकिल इस गर्मी में रहना, और अक्सर लोग अब आउटडोर काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से पसीने भी बहुत ज़्यादा हैं और प्यास का एहसास भी बढ़ जाता है। प्लस जब वो मगरिब से पहले घर वापस आते हैं ना, बिल्कुल निचड़े हुए होते हैं, उनके अंदर इस तरह की हिम्मत नहीं होती जो कि वो पूरा दिन काम कर सकें अगले भी। तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी अर्ज़ करूँ, 1 गिलास ठंडा पानी लीजिए, 1 चमचा अरके गुलाब उसमें ऐड करें, मीठा सोडा जो खाने का सोडा जिसको कहा जाता है वो 1 चुटकी ऐड करें, और नींबू निचोड़ लें एक।
ये एक मशरूब बन जाएगा मीठा सा मज़े का। ये आप ले लीजिए, इसमें शहद भी ऐड हो सकता है। और ये मशरूब अगर आप ले लें तो ये आपको 24 घंटे तक हाइड्रेट रखेगा, अच्छा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस नहीं होने देगा। और खुदा न खास्ता अगर आपको ड्राउजीनेस होती है ड्यू टू वाटर, लैक ऑफ वाटर, तो वो अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा, वो उससे पूरा ये तो बड़ा रहेगा। मज़े का। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने रेमेडी दी। एक छोटा सा ब्रेक ले लें बलूचा, ब्रेक से कहा जा रहा है हमें, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, दिन रमज़ान का। बिल्कुल, इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिए।